सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। और आज जो यार मैंने देखा अपने चैनल पे कि भैया सीआरपीसी के ऊपर क्या ही सीन चल रहा है। मैं देखा काफ़ी कम वीडियोस बनी हुई हैं, तो मैं चलो जी आज जो है कंटिन्यूशन रखते हैं। मैंने चार्ज की वीडियो लास्ट बनाई थी अपने चैनल पे, उसके बाद भाई दूसरे सब्जेक्ट्स आगे, जूरिस्प्रूडेंस, इन्वेस्टमेंट लॉ, एक्सेट्रा इंटरनेशनल वगैरह। तो मैं कहा चलो जी उसको वापसी रिवाइव करा जाए। तो आज जो अपन यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर पढ़ेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और देखते हैं 2-4 टॉपिक आगे, अगर छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है तो देखते हैं आगे कितने लपेट पाते हैं टॉपिक। तो ज्यूरिडिक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो आपने सीपीसी में भी पढ़ा होगा, तो वही सेम चीज़ है। ज्यूरिडिक्शन बेसिकली पावर या अथॉरिटी किसकी, कोर्ट की, ठीक है। सो इट मे बी डिफाइंड एज अ पावर और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन अ केस, to adjudicate and exert any judicial power in relation to the by taking cognizance in matter of। वही सेम चीज़ की भैया, मतलब बेसिकली जज की पावर, जुडिशली माइंड एप्लीकेबिलिटी, ये सारे वर्ड जो आपके जुरिडिक्शन के अंदर आ सकते हैं कि उसकी पावर कोर्ट की कि क्या कि कोई केस को डिसाइड कर सके, कोई मैटर को डिसाइड करके अपना जज वाला दिमाग लगाए उसको डिसाइड करने के, तो वो चीज़ें जुरिडिक्शन, कोई कोर्ट की पावर, ठीक है। तो यहाँ से अब सेक्शन स्टार्ट करता हूँ मैं। बेसिक रूल जो है 177 के अंदर है, सेक्शन 177 सीआरपीसी। ये कहता क्या है वो समझने की कोशिश करना। That every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। बड़ा आसान हो गया। इसने क्या कहा है कि सारे जो भी मैटर होंगे वो वहीं उसी कोर्ट में ट्राई किए जाएंगे, मतलब केस डलेगा जहाँ पर लोकली जो उसके नियरेस्ट होगी, मतलब लोकल जुरिडिक्शन नियरेस्ट। जो हमने पढ़ा था ना एक टॉपिक, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, तो ये बेसिक रूल है कि जो टेरिटरी जिसके पास में रहेगा, जहाँ पर कांड दिल्ली में हुआ तो दिल्ली की कोर्ट में ही जाएगा वो, ठीक है। So the word ordinarily, however, suggests that certain exceptions are implicit and they are not limited to these specially provided in the। वही चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। अब आगे देखते क्या है, तो समझ आ गया। 177 में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात हो रही है कि जो भी जहाँ कांड हुआ है वहाँ नियरेस्ट जो भी कोर्ट होगी वही कंपिटेंट होगी उसको ट्राई करने की। सिंपल है, ट्राई मतलब केस वहीं डलेगा। 178 का कह रहा है, सेक्शन 178 कह रहा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, अब प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होगा, अब ये समझने की कोशिश करना। 178 से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है। ये कह रहा है अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल एरियाज ऑफेंस वॉज कमिटेड और ऑफेंस पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अनदर एरिया। देखो 3 तरीके की चीज़ें हैं कि पहला है कि सेवरल एरियाज में करा गया, दूसरा है पार्टली इधर करा है पार्टली उधर करा है ऑफेंस, तीसरा है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, एक एरिया में करा उसका कंटिन्यूएशन 2-3 एरियाओं में लगा। इस केस में जितने एरियाज कवर हुए हैं सारी एरियाज की कोर्ट कंपिटेंट होगी उसको केस को लेने के लिए, केस को ट्राई करने के लिए। अब इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डराया मैंने बंदे को, दिल्ली में धमकी दी, किडनैप उसको मैंने यूपी में कर लिया, और मुझे पता था कि बेटा बिजनेस मीटिंग से ना मध्य प्रदेश जाएगा, साले को वहीं मार दिया मैंने। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश तीनों की कोर्ट के पास पावर होगी कि वो जो है इस केस को ले सकें। ये चीज़ आपको समझ आ गई, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है पार्टली इधर करा पार्टली उधर करा, वो आप एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर लो, सिंपल एग्जाम्पल मैंने दे दिया। फिर आता है 179, सेक्शन 179 कह रहा है ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन, या फिर कॉन्सिक्वेंसेज, जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट होते हैं उस केस में भी सारी कोर्ट्स एप्लीकेबल हो जाती। फॉर एग्जाम्पल जहर मैंने दिल्ली में दिया, मरा वो जाके यूपी में, तो दिल्ली और यूपी दोनों की कोर्ट के पास पावर है केस लेने की। सिंपल, समझ आ गया। फिर आता है 180 क्या हुआ, वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। एक ऑफेंस से दूसरा ऑफेंस बन गया, उस केस में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पहले चोरी की प्रॉपर्टी मैंने ली, मतलब ऑब्वियसली बात है चोरी करी मैंने किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है, और उसको मैंने किसी को पास गया, उसको ये सारा बताया और उसने कहा आजा आजा रख ले, कोई नहीं छुपा लेते हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी और अलाउड टू स्टे कहीं और पर, तो दोनों जगह की कोर्ट ले पाएंगे उसका केस को, ठीक है। फिर आता है अपना 181, सेक्शन 181 क्या कह रहा है कि ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब ये कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस बताएं कि इस केस में क्या होगा, ऊपर की सारी चीज़ आपको क्लियर है, लेकिन इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में क्या होगा, जैसे ठग, मर्डर या फिर डकैती, ये जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज जो कांड होते हैं, ठीक है, उस केस के अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है भाई, बंदा ये तो नहीं है कि मर्डर करके वही बैठा रहेगा, हाँ भाई आने देते हैं, काम करते हैं, आज तो आने देते हैं पुलिस या सीआईडी को, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, वो चीज़ तो नहीं होगा,
ठीक है, तो वो भाग जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, या तो जहाँ पर मर्डर हुआ है वो वाली कोर्ट उसको केस को ले सकती है, या फिर वो जहाँ पकड़े गए हैं, ऑब्वियसली बात है भाग जाएंगे मर्डर करने के बाद, या फिर वो जहाँ पकड़े गए हैं वहाँ पर केस हो सकता है, वहाँ की कोर्ट केस ले सकती है। क्लियर है? फिर आता है 182। कुछ नहीं है 182 में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो तुमने कांड करे, जैसे किसी को अबडक्शन कर दिया, भड़काना जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ जहाँ पर वो लेटर रिसीव हुआ है वहाँ पर जो हो जाएगा वो, ये सिंपल है। आगे के सेक्शन बहुत ईजी है, आप सीधा पढ़ सकते हैं। 183 का कह रहा है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी वॉयज, या फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट है 183 पता है क्या कह रहा है, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी या वॉयज। अब जर्नी तो आपको पता है हम कोई जर्नी कर रहे हैं, वॉयज क्या होता है जी? वॉयज होता है वो जर्नी जो समुद्र के थ्रू हो रही है, मतलब शिप वाली चीज़ आप कह सकते हो उसमें, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर वो चीज़ गई है, जहाँ से तुमने जर्नी करी है, वो सारी कोर्ट कॉम्पिटेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंपल सा ले रहा हूँ मैं, कि जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपना शिमला, या जो भी, चल शिमला ही जा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ से शिमला जा रहा हूँ। अब मेरा बीच में बैग हो जाता है चोरी, तो दिल्ली से लेके शिमला के बीच में जितने स्टेशन थे और जितने उन स्टेशनों के नियरेस्ट जो कोर्ट होंगी, सारी कोर्ट कॉम्पिटेंट हो जाएंगी उस केस को लेने के लिए, ठीक है। तो वॉयज के अंदर ये रूल है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, ठीक है। इसको यार मैं काम करता हूँ अलग पार्ट से बनाना शुरू करता हूँ, इसको मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ। चलो एंड आउटरो दे देते हैं। चलो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल लिया करो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, लाइक बटन दबाते रहो, सब्सक्राइब अगर आपको लाल बटन दिख रहा है उसको ग्रे कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। उसके साथ बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल कर दो, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन देख लेना, कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, सीधा मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हो उस ऐप के थ्रू। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, हैंडल में बताया हूँ ANDRO_GU है। तो आओ जी जरा इंस्टाग्राम पर थोड़ी गुफ्तगू करी जाए। चलो जी, लाइक आप लोग करते रहे, सेफ रहो, कोरोना का बहुत ही समझ ही जाओ। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बी वेल, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय।